किसी ने खुलेआम सड़कों पर चलाई गोली तो कोई 20 साल की उम्र में बन गई माफिया क्वीन। अंडरवर्ल्ड का नाम सुनते ही लोगों को सबसे पहले दाऊद इब्राहिम का ख्याल आता है, लेकिन आज हम आपको इंडिया की कुछ ऐसी लेडी डॉन के बारे में बताएंगे जिनके कारनामों के आगे दाऊद भी छोटा नजर आता है। नंबर 7, इकरा कुरैशी। इस लिस्ट में पहला नाम आता है इकरा कुरैशी का, जिसने सिर्फ 22 साल की उम्र में अपना ऐसा आतंक कायम किया कि लोग आज उसके नाम से कांपते हैं। इकरा का अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से गहरा रिश्ता रहा है, क्योंकि आज जहां इकरा का सिक्का चलता है वहां कभी दाऊद अपनी फैमिली के साथ रहता था। जी हां, इकरा मुंबई के सबसे खतरनाक इलाके डोंगरी पर राज करती है और वहां का धंधा चलाती है। कहा जाता है कि इकरा इस जुर्म की दुनिया में बहुत कम उम्र में ही आ गई थी। जहां वो पहले सूखे नशे सप्लाई करने का काम करती थी, जिसके बाद उसने खुद की एक गैंग बनाई जिसमें उसकी तरह कई खूबसूरत लड़कियां और औरतें उसके अंडर काम करती थी, जिनसे वो मुंबई के बार और डिस्को में थोक में और सप्लाई करवाती है। इकरा के इस काले धंधे का खुलासा 2020 में हुआ था। दाऊद गैंग के एक आदमी से उनकी दुश्मनी हो गई थी, जिसके बाद उसने इकरा की मुखबिरी कर दी, जिसके बाद पुलिस ने उसे अरेस्ट भी किया था, लेकिन वो कुछ ही दिनों में बेल पर बाहर आ गई और अपना धंधा करने लगी। नंबर 6, अस्मिता गोहिल। इसके बाद बारी आती है अस्मिता गोहिल उर्फ भूरी डॉन की, जिसे जुर्म की दुनिया से इतना प्यार था कि सिर्फ 22 साल की उम्र में एक कत्ल के मामले में जेल की हवा खा चुकी है। अस्मिता गोहिल को अपना आतंक फैलाने का ऐसा शौक था कि वो आए दिन अपनी सोशल मीडिया पर बंदूक और तलवार के साथ फोटो और रील अपलोड करती रहती थी। कहा जाता है कि अस्मिता कुछ साल पहले तक सीधी साधी लड़की थी जो गुजरात के सूरत के पास एक गाँव में रहती थी, लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात गुजरात के गैंगस्टर संजय भूरा से होती है और धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया, जिसके बाद अस्मिता भी संजय के साथ वसूली, मारपीट और लूटपाट जैसे क्राइम करने लगी। और तब संजय भूरा की गर्लफ्रेंड होने की वजह से अस्मिता को लोग भूरी डॉन के नाम से जानने लगे। आज अस्मिता का खौफ ऐसा है कि सूरत के बिजनेसमैन तो उससे डरते ही हैं, साथ ही बड़े से बड़ा गैंगस्टर भी उससे पंगा लेने से डरता है। इसलिए अस्मिता के खिलाफ केस तो दर्ज होते हैं और वो जेल भी जाती है, लेकिन उसे कभी सजा नहीं मिलती, क्योंकि कोई भी उसके खिलाफ गवाही देने सामने नहीं आता। नंबर 5, रेखा मीना। बच्चे बचपन में बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर या फिर एक्टर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन राजस्थान के करौली जिले में रहने वाली रेखा मीना बचपन से बड़ी होकर अंडरवर्ल्ड डॉन बनने का सपना देखती थी और सोशल मीडिया पर रील बनाती रहती थी। इसी दौरान वो पढ़ाई करने के लिए जयपुर आई थी, जहां उसकी मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए करौली के गैंगस्टर अनुराज मीना से हो गई थी, जिसके बाद दोनों रिलेशनशिप में आ गए थे। फिर एक दिन अनुराज ने रेखा को एक दूसरे गैंगस्टर पप्पू लाल मीना से मिलवाया, जिसके बाद रेखा और पप्पू में नजदीकियां बढ़ने लगी, जिसकी वजह से अनुराज और पप्पू में दुश्मनी हो जाती है और तब रेखा ने अनुराज के साथ रहना ही चुना और उसकी हर क्राइम में उसका साथ देने लगी। यहाँ तक कि जब एक बार वो अपने गैंग के लोगों के साथ दारू पार्टी कर रही थी और एक लड़के ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तब रेखा ने इसकी पीठ पर गोली मार दी। नंबर 4, सोनू पंजाबन। इसके बाद नाम आता है सोनू पंजाबन का उर्फ गीता अरोड़ा का। हरियाणा के रोहतक में रहने वाली गीता अरोड़ा का नाम तब फेमस हो गया था जब उसका नाम देश के हाई प्रोफाइल देह व्यापार के मामले में सामने आया था। तब पुलिस की जांच में सामने आया था कि सोनू दिल्ली में देश का सबसे बड़ा रैकेट को ऑपरेट कर रही थी, जिसमें 13 साल की बच्ची से लेकर 40 साल की औरत भी शामिल थी। सोनू ने 2 बार शादियां की थी, लेकिन उसके दोनों ही पति पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। नंबर 3, हसीना पारकर। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर का भी अपने भाई की तरह क्राइम की दुनिया में बड़ा नाम था, जिसे पूरा मुंबई अंडरवर्ल्ड आपा कहता था और जिसके एक इशारे पर दाऊद के लोग किसी का भी काम तमाम कर देते थे। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि दाऊद कभी नहीं चाहता था कि उसकी चारों बहनों में से कोई भी क्राइम की दुनिया में आए, इसलिए वो हर महीने अपनी बहनों को करोड़ों रुपए भेजा करता था ताकि उसकी बहनों को किसी चीज की कमी ना हो। लेकिन दाऊद के दुश्मनों ने उससे बदला लेने के लिए हसीना के पति को मरवा दिया था, जिसके बाद हसीना क्राइम की दुनिया में आ जाती है और दाऊद के नाम से मुंबई पर राज करने लग गई और दाऊद के बिजनेस को संभालने लगी। लेकिन 2014 में उनकी मौत हो गई। नंबर 2, रुबीना सिराज सईद। रुबीना का नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा। किसी जमाने में मुंबई के एक छोटे से ब्यूटी पार्लर में ब्यूटिशियन का काम करने वाली रुबीना इतनी खूबसूरत थी कि उसके चर्चे मुंबई से लेकर दुबई में बैठे डी कंपनी तक में होते थे, क्योंकि तब उसका कनेक्शन छोटा शकील से था और वो मुंबई में रहकर भी शकील के दिल पर राज करती थी, जैसे शकील हीरोइन कहता था। दोनों की मुलाकात तब हुई थी जब शकील नया नया दाऊद गैंग में शामिल हुआ था। रुबीना ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में शकील के करीब आ गई थी, जिसके बाद वो पार्लर की आड़ में काले कारनामे करती थी।
लेकिन बाद में शकील ने उसे पूरे मुंबई का काम सौंप दिया था, लेकिन बाद में उसे पुलिस ने पकड़कर जेल में डाल दिया। नंबर 1, करीमा आपा। इसके बाद नाम आता है मुंबई की एक और लेडी डॉन करीमा आपा का, जिसे मुंबई अंडरवर्ल्ड में मम्बी के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम करीमा को इसलिए मिला क्योंकि इसकी गैंग में 40 से ज्यादा अनाथ बच्चे थे, जिन्हें खिलाती पिलाती और अपनी गैंग में शामिल कर लेती थी और उनसे रातों रात अवैध झोपड़ी बनवाकर फिर बेच देती थी। और अगर कोई उसके रास्ते में आने की कोशिश भी करता तो वो उसे उन्हीं बच्चों के हाथों मरवा देती है। और ऐसा करके उसने करोड़ों रुपए जमा कर लिए थे। कहा जाता है कि जब करीमा मुंबई की झुग्गी झोपड़ी वाली बस्तियों से गुजरती थी तब उसका खौफ इतना ज्यादा था कि लोग सड़क के दोनों तरफ खड़े होकर करीमा को सलाम करते थे।